हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, जिसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थियोरी डायग्राम, सब कुछ पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है लाइट। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को पता है फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट जिसके अंदर हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आज हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है, आपको एक एक चीज, सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक लाइट तो आपको पता ही है विद्यार्थियों, हम रिफ्लेक्शन आपको बताने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमने एक सरफेस को सपोज किया कि कोई एक सरफेस है। अब हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, आप नोट करते चले। ठीक है, इसको जैसे ये हमने एक सरफेस बताई और पीछे ये जो हमने लाइंस बनाई ना, जो हैचिंग करी है, इसको बोलते हैं कोटिंग। क्या बोलते हैं, कोटिंग। ये हमने कोटिंग कर दी, मतलब इसकी नीचे वाली सरफेस जो है वो कोटेड है। क्या है, कोटेड है। ठीक है, तो ये कोटेड सरफेस है, कोटिंग कर दी। अगर कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ठीक है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, अगर वो सेम मीडियम में क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट रे ऊपर से आई, यहां टकराई और ऊपर ही चली गई, वापस सेम मीडियम में रिटर्न चली गई, इसी चीज को बोलते हैं विद्यार्थियों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये वाली लाइट रे इंसिडेंट रे थी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हुई है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है, इस लाइट रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है विद्यार्थियों, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने इसको ओ नाम दिया है, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर। और हमेशा याद रखना विद्यार्थियों, जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसी पॉइंट से 90 डिग्री का हम बनाते हैं हमेशा एक नॉर्मल। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट रे, ये एक इमेजिनरी नॉर्मल है, इमेजिनरी लाइन है 90 डिग्री की। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिखने में गलती करते हैं, इसको नॉर्मल रे लिखते हैं, नॉर्मल रे नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, क्यों बनाते हैं, हमें एंगल पता चल जाए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं हमारे पास। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हमारे पास है। ठीक है, ध्यान से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है विद्यार्थियों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, हमेशा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है ये भी 45 होगा, ये 60 है ये भी 60 होगा, है ना, कुछ भी, ये 89 है ये भी 89, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है विद्यार्थियों, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोलना है हमें। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। they all lie at the same point, which point is called point of incidence। क्लियर है, which point is called point of incidence। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्यार्थियों क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे जो रिफ्लेक्शन है विद्यार्थियों वो दो टाइप के हैं। ठीक है,
कितने हैं? दो टाइप के, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा वाला है विद्यार्थियों इर्रेगुलर। ठीक है, एक है रेगुलर और दूसरा क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, एक और लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा क्या है विद्यार्थियों? रेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसे ही अनदर साइड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? जब हमारी सरफेस कुछ इस टाइप से हो, जिगजैग हो या रफ सरफेस हो। ठीक है, हमारी सरफेस कैसी हो? ऐसी हो, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस होती है वो प्लेन पॉलिश्ड होती है, इर्रेगुलर में सरफेस होती है वो रफ होती है या इर्रेगुलर सरफेस होती है या जिगजैग सरफेस होती है, कुछ भी हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है विद्यार्थियों, उससे हमें एक प्रॉपर इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमें प्रॉपर इमेज मिलेगा, इर्रेगुलर से हमें इम्प्रॉपर इमेज, प्रॉपर इमेज नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें अगर अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही होगी 100%। ठीक है, लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तब भी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होगी। ऐसा हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसा हो सकता है। देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको दोनों तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या रिफ्लेक्शन के डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर में। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद विद्यार्थियों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर। ठीक है, हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर। तो अब हम बात करेंगे मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और उनके यूजेस क्या क्या है ना। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद्यार्थियों मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर इंसिडेंट होने वाली टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जितना भी लाइट हम उस के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। इसीलिए तो हमें मिरर में बेस्ट इमेज दिखाई देते हैं, सबसे बढ़िया इमेज कहाँ दिखाई देते हैं? मिरर्स में। ठीक है, तो मिरर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले टोटल अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी चीज को बोलते हैं मिरर। अब मिरर जो होते हैं हमारे सिलेबस में विद्यार्थियों मिरर देकर रखे गए हैं दो टाइप के। ठीक है, पहला है प्लेन मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर। और दूसरा वाला जो है वो है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कौन सा? स्फेरिकल मिरर। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो स्फेरिकल मिरर है वो भी दो टाइप के, आप लोगों को पता ही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर होता है विद्यार्थियों, उसकी डेफिनेशन अगर आ जाए बाय चांस एग्जाम में कि प्लेन मिरर, डिफाइन प्लेन मिरर, तो क्या होता है? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। ये हमने इसको एक साइड से कोटिंग कर दिया, ये कोटेड सरफेस, और ये वाली सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो वो प्लेन मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो स्फेरिकल मिरर, जिसकी पैराबोलिक हो वो पैराबोलिक मिरर है। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कॉनकेव कॉन्वेक्स की, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है विद्यार्थियों? ऐसा स्फेरिकल मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर सरफेस कोटेड होती है ना, आउटर सरफेस कोटेड होती है और इनर सरफेस पॉलिश होती है। मतलब इनर सरफेस से वो इमेज बनाता है, वो है कॉनकेव मिरर। जस्ट अपोजिट हम इसे ऐसा ही बनाएं और इसको अगर हम अंदर से कोटेड कर दें, जिसकी इनर सरफेस कोटेड होती है और आउटर सरफेस पॉलिश होती है। ठीक है, मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, तो ये है कॉनकेव मिरर, ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है विद्यार्थियों? ठीक है, अब बात करें इनके यूजेस की, तो प्लेन मिरर का यूज सभी को पता है, हमारे घरों में यूज होता है ना, और शॉपिंग मॉल्स वगैरह में यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो विद्यार्थियों जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, जनरली कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं स्मॉल इमेज को लार्जर इमेज में स्मॉलर ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज बनाने के लिए, है ना, स्मॉलर टू लार्जर, छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए।
ठीक है। तो हमारा जो कॉन्केव मिरर है विद्यार्थियों यूज होता है व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, है ना, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। रियर व्यू मिरर नहीं है, साइड व्यू मिरर तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। व्हीकल्स की हेडलाइट में, हमारे टॉर्च में, और डेंटिस्ट भी हमारे मिरर कॉन्केव मिरर का यूज करता है। हम शेविंग के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो देखता है हमारे टीथ को वो मिरर नहीं है, वो तो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डेंटिस्ट अपने सर पे लगा के रखता है, उस मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा है विद्यार्थियों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका यूज क्या है? कॉन्वेक्स मिरर हमारा यूज होता है व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर में, जिसमें हम पीछे की गाड़ियां देखते हैं, क्लियर। और मेकअप किट में यूज होता है, ठीक है। और जो हमारे जो फ्लाईओवर्स होते हैं, ठीक है, या ब्लाइंड टर्न होता है, अंधाधुंध, जहां पर वहां एक मिरर लगा होता है 45 डिग्री के एंगल पे, जिसमें दोनों गाड़ियां हम देख सकते हैं, आने वाली भी हम भी उसे दिखाई देते हैं, ठीक है। वो वाला मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर समझ में आ गया, इसके यूजेस भी आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों उसके बाद हम बात करने वाले हैं इमेज की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पहले इमेज की, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन मिरर से कैसे होता है, ठीक है। किस टाइप से इमेज की साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है। और कितने टाइप के इमेजेस हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, या कितने टाइप के सिनेमास बनाए जा सकते हैं मिरर से, ठीक है। चलिए, तो आगे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो इमेज होती क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों इमेज, हेडिंग लगा लीजिए इमेज। इमेज क्या होती है? तो विद्यार्थियों बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज क्या होते हैं और इसके डिफरेंस, दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल, उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस, फिर से, ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मीट होती है या मीट होती हुई अपीयर होती है ना। पूरी डेफिनेशन ध्यान से, ना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मीट हो गई तो भी है, और मीट होती हुई अपीयर हो रही है। एक्चुअल में मीट नहीं हुई लेकिन अपीयर हो रही है कि आगे बढ़ाते हैं तो मीट हो जाती, ठीक है। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। अ पॉइंट at which two or more reflected or refracted rays meet or appear to meet is called image, क्लियर है। अब इमेज जो है विद्यार्थियों वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है दोनों में डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आइए आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। रियल इमेज विद्यार्थियों वो होता है जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें स्क्रीन पर मिल जाएगा, वही रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सेकंड, जो हमारा रियल इमेज होता है विद्यार्थियों वो हमेशा ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा बनेगा इरेक्ट, हमेशा सीधा बनता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल इमेज जो होता है विद्यार्थियों वो हमेशा ओरिजिनल लाइट रेस से बनता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इमेजिनरी लाइट रे से बनता है। कैसे बनता है? इमेजिनरी लाइट रे से, है ना। एक्चुअल में लाइट रे नहीं होती, हम इमेजिन करते कि लाइट रे अगर आगे होती, आगे बढ़ती तो मीट होती और इमेज बनती, वो है वर्चुअल इमेज, क्लियर है। तीनों पॉइंट अभी जब हम अपन डायग्राम बनाएंगे ना आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा क्या रियल इमेज और क्या वर्चुअल इमेज है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रियल इमेज होती है विद्यार्थियों, अगर हम मिरर की बात करें, किसकी बात करें? मिरर की, तो मिरर में जो रियल इमेज होती है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। किधर बनती है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही साइड पे, जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है मिरर से, इमेज बनेगी लेफ्ट में रियल है, अगर राइट में बनेगी तो वर्चुअल, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर में कैसे होती है? हमेशा ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पर बनती है? ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज राइट में बनेगी तो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट राइट में है, इमेज लेफ्ट में बनेगी तो वर्चुअल। लेकिन सिर्फ मिरर के केस में बता रहे हैं ना, लेंस में जस्ट अपोजिट,
लेंस में जस्ट अपोजिट है ना, लेंस भी पढ़ना है हमें। लेंस में क्या होता है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। अपोजिट कहां बनती है, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड पे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज राइट में बनेगी लेंस में, तो रियल है, ठीक है। और वर्चुअल में क्या होता है विद्यार्थियों, जस्ट उल्टा, है ना। वर्चुअल में क्या है, जस्ट उल्टा। वर्चुअल इमेज किससे बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पर, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बन गई लेंस से, तो हम बोलेंगे वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए यहीं पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर हमारे बोर्ड पर जगह बाकी है, ठीक है। अब बात करने वाले विद्यार्थियों हम कि कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या क्या है, कॉन्केव मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, ये हमने कॉन्केव मिरर बना लिया, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको इसी में साइन कन्वेंशन भी समझा देंगे। ये हमारा जो मिरर है इसमें यहां पर होता है सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं इसको, ये होता है पोल, है ना। क्या होता है, पोल, पी फॉर पोल, ठीक है, एक पॉइंट। जब हम इसका सर्कल बनाएंगे तो यहां पर हमारा एक सी आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट हाफ डिस्टेंस पे, मतलब P और C के सेंटर पे मिडिल में जो होता है वो होता है फोकस F, ठीक है। और हमेशा याद रखना C की जो लेंथ होती है, C की जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं R, वो हमेशा F की लेंथ से डबल होती है। मतलब अगर हमारे P से C की लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो P से F की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। जो F है वो है फोकल लेंथ, P से F की लेंथ, और R जो है वो है P से C की लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है विद्यार्थियों, कि अगर कोई लाइट रे कॉन्केव मिरर कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाली जो लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल, हाँ वही 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 वाली प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट को पास करते हुए जाती है। कैसे जाती है, फोकस पॉइंट को पास करते हुए। पहला रूल, पैरेलल इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस को पास करते हुए जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विद्यार्थियों कि आप एरो बनाना ना भूलें, एरो के बिना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। किधर से लाइट रे आ रही और किधर को जा रही, किधर से आ रही किधर को जा रही, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। सेकंड रूल, फिर से हमें एक मिरर बनाना पड़ा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने बनाया पोल, ये बनाया फोकस, और ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके डबल पे। सेकंड रूल क्या बोलता है, अब अगर कोई लाइट रे इस फोकस को पास करते हुए आ रही है ना, फोकस को पास करते हुए आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाएगी, है ना। पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई। अगर फोकस को पास करते हुए इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। क्लियर दोनों। चलिए आगे बढ़े, थर्ड वाला रूल, दो रूल हो गए हमारे, थर्ड वाला रूल, ठीक है। थर्ड वाला रूल भी बता देते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर विद्यार्थियों कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर वापस चली जाती। ध्यान से सुनना, उसी डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन नहीं लिखना, डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई है, पाथ चेंज नहीं हुआ, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, जिस पाथ से वो आई थी रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये है हमारा थर्ड रूल। क्लियर है, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉन्केव मिरर से, ठीक है। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों सारी चीजें, ठीक है। कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, हम आपके डाउट को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं,
ठीक है, चलिए इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं अब हम कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा, नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपको पढ़ाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से बनाते हैं विद्यार्थियों, 6 इमेजेस हमने पढ़ाने हैं, ठीक है। कैमरे में दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ले, ठीक है, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा विद्यार्थियों, पोल, ठीक है, यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है विद्यार्थियों। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, ठीक है, कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी से हमारी लाइट रे आई पैरेलल, कहां से जाएगी, इस वाले फोकस से। फर्स्ट रूल अभी पढ़ा ना हमने, फोकस से आती है तो पैरेलल आती है तो फोकस से, सेंटर से आती है तो सेंटर से, 3 रूल पढ़े। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, ठीक है। अब हो सकता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखा हुआ इंफिनिटी पे, तो हम क्या करेंगे, एक लाइट रे नीचे से भी ले लेंगे, एक लाइट रे नीचे से ली, ठीक है। लाइट रे पैरेलल आती कहां से जाएगी, फोकस से, तो हमने बता दिया लाइट रे हमारी कहां से गई, फोकस से। अब देखो वो पॉइंट जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, ये वाली और ये वाली, उस पॉइंट पर बनती है इमेज। तो दोनों लाइट रे कहां पर मीट हो रही है, फोकस पे, तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, एकदम छोटी सी पॉइंट जैसी, तो हमने लिखा पॉइंट साइज, है ना, जैसी पॉइंट साइज। और जब भी मिरर के थ्रू हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइड पर बनती है, तो हम बोलते हैं इमेज कैसी है, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये बना दिया हमने एक और कॉनकेव मिरर, हाँ थोड़ा सा करवा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ये बनाया हमने पोल, फोकस, सेंटर, और यहां पर रख दिया विद्यार्थियों हमने एक ऑब्जेक्ट को हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी दिखाई दे रहा है। अब ये ए बी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। देखते हैं इमेज क्या बनेगी। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल, तो इमेज, सॉरी, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल, तो लाइट रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से, ये बता दिया हमने, फोकस से। अब सेकंड लाइट रे कहां से ले, तो विद्यार्थियों एक बात आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा इमेज फॉर्मेशन में, जहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे आगे जो पहला पॉइंट आ रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसी से हमें लाइट रे लेनी है और वही वाला रूल लगाना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी लाइट रे। जब जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ में वापस आ जाती है, ठीक है। दोनों लाइट रे एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर लाइट रे मीट हो रही है वहीं पर इमेज बनेगा। इस पॉइंट को मीट करवा दो प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस से। अब हमारा ए बी ऐसा था, अब इसे हम ए डैश बी डैश लिखें, ऐसा लिखें, या ए डैश बी डैश ऐसा लिखें, तो हमें देखना है कि रियल इमेज है या वर्चुअल है। इधर ऑब्जेक्ट और मिरर में इमेज भी इधर ही बन रहा है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल लाइट रे से बन रहा है, तो कैसा होगा, रियल। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ए बी से उल्टा ए डैश बी डैश, है ना। डैश वाली चीज हमेशा क्या होती है, इमेज। कैसा बना है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। कहां बना है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वाला बनाते हैं। नेक्स्ट हमने एक और बना दिया कॉनकेव मिरर, ये बना दिया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़े। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया विद्यार्थियों ए बी, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। हमने सेंटर, मिरर के सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। देखते हैं इमेज क्या बनती है, ठीक है। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल कहां से जाएगी, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फोकस से, ये बता दिया हमने, फोकस से। सेकंड लाइट रे जहां हमारा ऑब्जेक्ट है उससे आगे वाले फर्स्ट पॉइंट से, फोकस से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा फोकस से जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो कहां जाती है, पैरेलल। तो हमारी जो लाइट रे है वो कहां पर जाएगी विद्यार्थियों, पैरेलल, है ना, कहां पर जाएगी, पैरेलल। तो ये हमने बताया हमारी लाइट रे कैसे आ गई, पैरेलल, फोकस से आई थी
रिफ्लेक्ट होके गई पैरेलल, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे बनेगी विद्यार्थियों, ए डैश और बी डैश। ठीक है, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर पे। कैसी बनेगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज जो है वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, आई होप तीनों डायग्राम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमने बनाया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में, यहां पर हमने रख दिया ए बी। फर्स्ट लेटर पैरेलल कहां से जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग फोकस से, ये बताया हमने, हमारी लेटर फोकस से। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसके आगे वाले फर्स्ट पॉइंट से, तो उसके आगे वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा फोकस है। लाइटर फोकस से, फोकस से तो कहां जाएगी, पैरेलल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पास में, मतलब पीछे थोड़ा सा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और भी दूर बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारी इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड, कहां पर, सी के पीछे। कैसी बनी है, वही रियल एंड इन्वर्टेड, और बिगर देन या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दिख रही है, ये वाली हमारी ए डैश बी डैश, नाम नहीं लिखा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हमारे 4 इमेजेस हो गए, 5वें पे आए। ठीक है, दिखाई देगा ना, यहाँ पे बना दें, चलिए बना ही देते हैं। ये तो हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेप और आगे, मतलब फोकस पर, तो ये बता दिया हमने, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया भैया फोकस पर, ए बी। ठीक है, फर्स्ट लेटर पैरेलल, तो कहां से जाएगी, फोकस से। सेकंड, अब क्या करें, आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा, आगे पॉइंट है विद्यार्थियों पोल। अगर कोई लाइटरें पोल से जाती है, पोल पर इंसिडेंट होती है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। और ये दोनों लाइटरें कैसी होगी, पैरेलल। कैसी होगी विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पैरेलल। मेजरमेंट करके हमें इमेज बनानी है। जब हमारी लाइटरें पैरेलल होती है तो हम क्या सपोज करते हैं, इमेज कहां पर बनेगी हमारी, एट इंफिनिटी। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, इंफिनिटी पर जो इमेज बनती है उसका साइज क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, आई होप सारे डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, 1 2 3 4 5। एक और बच रहा है, यहाँ पर बना है, कहाँ पर बना है, कहाँ, यहाँ दिखाई देगा आपको। ठीक, यहाँ बना दे, ये बनाया हमने एक और कॉनकेव मिरर। ठीक है, लास्ट डायग्राम है इसका, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ए बी, तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो यहाँ से वही फर्स्ट लेटर पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो ये हमने बता दिया इसको, फोकस से गई। ठीक है, चलिए बढ़िया। सेकंड वाली लाइटर कहाँ से विद्यार्थियों, पोल से, तो ये हमने लिया पोल, पोल से इधर। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों लाइटर यहाँ आगे बढ़ते हुए दूर जा रही है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, दोनों लाइटर को बैकवर्ड अपीयर टू मीट वाला पॉइंट आ गया है ना, वो वाला केस आ गया जिसमें लाइटर हम बोलते हैं अपीयर टू मीट, मीट होती हुई अपीयर हो रही है। तो हमने क्या करा, इस लाइटर को बैकवर्ड एक्सटेंड करा पीछे की तरफ, इसको भी और इसको भी, और देखा कि क्या ये दोनों मीट हो सकती थी, देखा बिल्कुल हो सकती थी। इस पॉइंट पर दोनों लाइटरें एक दूसरे से मीट हो सकती हैं। तो हमने बताया मिरर के पीछे, बैक साइड टू द मिरर, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर ले जाएं, पोल और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज मिरर के बैक साइड पे बनेगी, जो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, 6 के 6 डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक आने वाला है आप विद्यार्थियों अपना, जो कि है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या है मिरर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, और एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है उसके ना, कई बार पूछते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे मिरर फॉर्मूला में कि आपके सारे न्यूमेरिकल हमारी एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, और बड़ी आसानी से, आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों मिरर फॉर्मूला। ठीक है, होता क्या है और इसके न्यूमेरिकल भी हम अभी निपटा देंगे 5 मिनट में। मिरर फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों,
1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला जो मिरर की फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताता है। ये यू और बी क्या है? बी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। अभी हमने डायग्राम बनाया ना, उसमें मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? यू। मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पर बना है? बी। और मिरर की फोकल लेंथ एफ। इन तीनों में जो रिलेशन बताता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, इसी के बाद एक और चीज होती है विद्यार्थियों, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर का मैग्निफिकेशन कितना है, वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है इमेज को। ठीक है, तो इसका m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, या हम इसको बोले एच आई बाय एच ओ। मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, या फिर साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था और मिरर ने उसकी इमेज का साइज क्या रखा है, कितने साइज का इमेज बनाया है, ऑब्जेक्ट से छोटा या ऑब्जेक्ट से बड़ा, उसी के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला है विद्यार्थियों, है ना, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, ध्यान रखना। एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ठीक है, एच आई बाय एच ओ माइनस वी बाय यू। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले अब हमारे काम आने वाले। चले करें फटाफट से एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। तो हमें एक न्यूमेरिकल देके के रखा हुआ है विद्यार्थियों, एन object of 5 centimeter is placed at distance 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find position, nature and size of image. पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थियों क्या लिखना है हमें? गिवन डाटा, कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन डाटा सबसे पहले तो हमें यू की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, और हमें फोकल लेंथ एफ की वैल्यू गिवन है। ये तीन चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से हमें न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और फिर सॉल्यूशन करना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। इस प्लेस है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है विद्यार्थियों? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों? जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है, एक ही बार में आपका सटीक और 100% सही आंसर आएगा। इतना लिखने के बाद हमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखना है। ठीक है, क्या देखना है हमें? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेनी है, हमेशा। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, प्लेन मिरर, कुछ भी हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्लियर है? इसके बाद फोकल लेंथ, अगर मिरर कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए एफ होगा हमारा नेगेटिव। अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, मिरर या लेंस कुछ भी, तो एफ हमारा होगा पॉजिटिव। ठीक है, मिरर या लेंस कुछ भी हो, कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। यहां पर क्या देके रखा है अभी फिलहाल हमें? कॉनकेव मिरर, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी विद्यार्थियों? नेगेटिव, है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है। चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस का 1 बाय यू। 1 बाय एफ कितना देकर रखा है विद्यार्थियों हमें? माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 बाय वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्लस 1 बाय यू, यू कितना है हमारे पास? माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/25 ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़े, इसको उठाकर इधर लेके आए, तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, अब आने वाली है मलिक सर ट्रिक। ठीक है, अब हमारी ट्रिक आने वाली है जिससे आपको बिना एलसीएम के सॉल्व हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या करना है, जो दो वैल्यूज देकर रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, सेम ये और ये दोनों को साथ में। क्लियर, चेक करें 10 और 10 सेम है, जो चीज सेम है उसको कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल, क्या बच रहा है 25 है ना, इस जो सेम है उसको छोड़ दो, बच क्या रहा है 25, यहाँ पर लिखा 25, कौन सा साइन है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, अगर पॉजिटिव होता पॉजिटिव लगाते। ठीक है, यहाँ देखिए 25 25 कैंसिल, क्या बच रहा है 10, यहाँ पर 10 लगा दिया, कौन सा साइन है प्लस, प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की, 25 में से 10 गया, कितना बचेगा 15, यहाँ कितना बच रहा है 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 5 3 जा और 5 5 जा। ठीक है, और इसको v की वैल्यू हमें चाहिए, रेसिप्रोकल कर दें तो 10 5 जा 50, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली नीचे, 50/3 माइनस का इज इक्वल टू v, है ना, यही आएगा ना। ठीक है, कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 6 जा 18, बचा 2, पॉइंट लगाया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो v की वैल्यू क्या आई 16.66। ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें पता चला कि हमारा जो v है वो है नेगेटिव में 16.66 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। ठीक है, अब इससे आपको नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पता चल जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, कि अगर मिरर में v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, v की वैल्यू मिरर में अगर नेगेटिव आ रही है तो हमारा जो इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होती तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। क्लियर है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, साइज ऑफ इमेज, हमने ये निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया। अब हमें बताना साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, मतलब हाइट ऑफ इमेज। हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, h'/ho इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, लगा दे, hi या h'/ho इज इक्वल टू माइनस का v/u। hi हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट की हाइट देके रखी है 5, माइनस v कितना है हमारे पास -16.66 बाई u कितना है हमारे पास -25। इतना सभी को क्लियर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। चले, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 5 का मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, तो hi क्या हो जाएगा हमारे पास 5, इस 5 को यहाँ ले जाए, 5 इंटू माइनस का 16.66 बाय 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, इसको कैंसिल करें, 5 3 15, है ना, पॉइंट यहाँ 1 लगा, 5 3 15, 5 3 15, और माइनस था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस था ना, तो हमारे hi हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा छोटा हमारा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर का, इमेज की हाइट कितनी आ रही है 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट से आप नोट कर लो इसको, दिख रहा है आपको सारी चीज कैमरे में। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको। ठीक है, पॉज करके चले आगे बढ़े। तो इस टाइप का विद्यार्थियों एक न्यूमेरिकल आपको मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, अब इसमें कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर भी आ सकता है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, पॉजिटिव करना है फोकल लेंथ को, बाकी सारी चीजें तो सेम है ना, सेम फॉर्मूला, सारी चीजें सेम, सेम प्रोसेस है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो बिंदास, कोई भी न्यूमेरिकल हो आप मुझे एक्सरसाइज बता दें कि एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन नंबर है सर, कमेंट बॉक्स में मैं उसके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा, उस न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूं। ठीक है, बढ़िया, चले आगे बढ़े। चलिए विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है ना, ऐसा न्यूमेरिकल हमने करवा दिया आपको जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बिंदास। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है विद्यार्थियों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट करा, अब कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है विद्यार्थियों, इसके लिए हम पहले हमें दो
मीडियम समझने पड़ेंगे। ठीक है, दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रैरर मीडियम। ठीक है, एक डेंसर मीडियम और एक होता है रैरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जिसके पार्टिकल्स रैरर के कंपैरिजन में पास पास होते हैं, उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, मतलब पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और सेकंड होता है रैरर मीडियम, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स डेंसर के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब पार्टिकल की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, उसे बोलते हैं रैरर मीडियम। फॉर एग्जांपल हम एयर और वाटर को कंपेयर करें तो जो एयर है वो क्या है? रैरर मीडियम, वाटर जो है वो क्या है? डेंसर मीडियम। अगर हम वाटर और ग्लास को कंपैरिजन करें तो ग्लास डेंसर, वाटर रैरर। ठीक है, तो रैरर डेंसर हमेशा हम कंपैरिजन से ही बता सकते हैं कि दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में से एक कोई रैरर होगा एक कोई डेंसर होगा। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो यही बताता है कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब अपने एक्चुअल पाथ को चेंज कर देती है, किसी और पाथ पर चलने लगती है। ठीक है, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहां पर हमने एक पार्टीशन बताया, ऊपर कोई एक मीडियम है फर्स्ट मीडियम, नीचे कोई एक मीडियम है सेकंड मीडियम। ठीक है, जब कोई लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, वहीं पर हम क्या बनाते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो यहां पर हमने नॉर्मल बनाया एन एंड डैश। ठीक है, लाइट रे फर्स्ट से सेकंड मीडियम में आने वाली थी, लाइट रे ऐसे जाना चाहिए थी, है ना, लाइट रे सीधी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, या तो लाइट रे इधर मूव कर जाएगी या लाइट रे इधर मूव कर जाएगी। ये जो डैश वाली लाइन है इसका एक्चुअल पाथ था, है ना, ये क्या है? एक्चुअल पाथ इसका। ठीक है, क्या है? एक्चुअल पाथ। इस पाथ पर इसको होना चाहिए था लेकिन आएगी नहीं, या तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मीडियम पे कि हम लाइट रे को डेंसर से रेरर में लेकर आ रहे हैं या फिर रेरर से डेंसर में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। मान लेते हैं ऊपर हमारे पास है डेंसर मीडियम, क्या है? डेंसर मीडियम, और नीचे है हमारे पास रेरर मीडियम। ठीक है, ऊपर डेंसर मीडियम, नीचे क्या है? रेरर मीडियम। ठीक है, अगर लाइट रे डेंसर से रेरर में ट्रेवल कर रही है इस पॉइंट पर इंसिडेंट, तो यहां पर बताया हमने नॉर्मल एन और एन डैश। ठीक है, डेंसर से रेरर में, तो रेरर के पार्टिकल कैसे होते हैं डेंसर के कंपैरिजन में? दूर दूर, है ना, सिंपल समझाएंगे एकदम। रेरर के पार्टिकल डेंसर के कंपैरिजन में क्या होते हैं? दूर दूर। तो जो लाइट रे आने वाली है वो भी अपने एक्चुअल पाथ से दूर हो जाएगी, लाइट रे उधर चली जाएगी दूर। ठीक है, डेंसर से रेरर में आती है तो रेरर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लाइट रे भी दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई और आर इक्वल हो ही नहीं सकते, हमेशा अलग अलग होंगे, या तो आई बड़ा आर छोटा या तो आई छोटा आर बड़ा। ठीक है, तो ये डेंसर रेरर वाला केस हो गया। अगला केस देखें। ठीक है, अगर ऊपर रेरर मीडियम हो और नीचे डेंसर मीडियम हो, ये लाइट रे ट्रैवल करते हुए आ रही है इस पॉइंट पर, ये बनाया नॉर्मल हमने एन और एन डैश, लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन होगा क्या? रेरर से डेंसर, डेंसर के पार्टिकल रेरर के कंपैरिजन में पास पास है तो लाइट रे भी पास आ जाएगी। अब हमारा आर छोटू सा बना ये और आई हमारा ये वाला है। ठीक है, तो जब लाइट रे रेरर से डेंसर में आती है नॉर्मल के पास आ जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट वाला जो लॉ है वो क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। याद आया कुछ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड वाला लॉ था, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां पर है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये वाली? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट अ सेम पॉइंट, which point is called point of incidence। फर्स्ट वाला लॉ तो क्लियर है। सेकंड वाला लॉ विद्यार्थियों ध्यान से, है ना, तो सेकंड वाला जो लॉ है वो है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू
कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। अब हम इसे डिफाइन कैसे करें? द रेशो ऑफ, सेकंड लॉ इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है उसको हम म्यू से शो करते हैं, और जो म्यू है, ये जो म्यू है यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा अगला टॉपिक है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? ठीक है। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, है ना? क्या बोलते हैं इसको? MU, म्यू। ठीक है, क्लियर है आपको? और इस सेकंड वाले पॉइंट को विद्यार्थियों एक और चीज बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल भाई साहब ने दिया था ये वाला लॉ, सेकंड वाला पॉइंट, इसीलिए इसको बोला गया है स्नेल्स लॉ। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, बस थोड़ा टाइम और हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आधे से ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और टाइम और हमारा चैप्टर बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले विद्यार्थियों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद्यार्थियों दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है विद्यार्थियों रिलेटिव, ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सिंपल है दोनों, और इनके न्यूमेरिकल आपको देखने हैं बस। ठीक है, जो हमारा एब्सोल्यूट है, फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों म्यू इज इक्वल टू C बाय V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, लाइट रे वैक्यूम से वाटर में जा रही है, लाइट रे वैक्यूम से किसी और अदर मीडियम में जा रही है। ठीक है, उन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो C होता है विद्यार्थियों, उसकी वैल्यू लिख लो और याद कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 12 तक काम आएगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसी स्पीड से हमारी लाइट पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला बात करें हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो विद्यार्थियों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम का रेशो। ठीक है, कि लाइट रे किस मीडियम से आ रही और किस मीडियम में जा रही, उन दोनों का रेशो जो होता है वो होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इन दोनों का रेशो क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों? आपको बढ़िया से एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें वो सिंपल न्यूमेरिकल इसके हमें बोला गया कि कोई एक मीडियम है जिसमें लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे बोला गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। एक कोई मीडियम है, कौन सा मीडियम है नहीं पता, लेकिन उस मीडियम में लाइट की स्पीड हमें पता है इतनी है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ठीक है, कौन से वाले में? इस वाले में। म्यू हमें निकालना है। ठीक है जी, C की वैल्यू हमें याद रखनी है 3 × 10⁸, और V की वैल्यू कितनी देके रखी है? 2 × 10⁸। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 1.5, तो म्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1.5। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। मतलब वो मीडियम क्या है? ग्लास, है ना? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और वाटर का होता है विद्यार्थियों 1.33 और डायमंड का विद्यार्थियों होता है 2.41 या फिर 2.42, दोनों चलेगा। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप से हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया।
अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों लेंस के बारे में, है ना, एक बढ़िया सा टॉपिक कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़े, लेंस क्या चीज है विद्यार्थियों। तो बात करें हम लेंस, लेंस क्या है, एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो या तो दोनों स्फेरिकल सरफेस का बना होता है या तो फिर एक प्लेन और एक स्फेरिकल। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेंस कुछ ऐसा होता है या तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा या ऐसा। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग सही नहीं बन रही यार आज। ऐसा, ठीक है, या तो हमारा लेंस कुछ ऐसा होता है, अच्छा लेंस बनाना पड़ेगा, ऐसा और ऐसा, ये बढ़िया लेंस बना है ऐसा। ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, कौन सा है, कॉनकेव, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, या तो हमारा लेंस ऐसा होता है या ऐसा होता है, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा भी एक लेंस होता है, ऐसा भी एक लेंस होता है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन एक कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन दूसरी कॉनकेव। ठीक है, तो लेंस की डेफिनेशन यही तो है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो या तो दोनों स्फेरिकल सरफेस, दोनों कॉन्वेक्स या दोनों कॉनकेव से मिलके बना होता है, या फिर एक प्लेन और एक स्फेरिकल, एक प्लेन और एक स्फेरिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, नाम याद रखना, इसका नाम क्या बताया, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसका नाम क्या बताया, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, ये दोनों, इनका यूज कहां पे करते हैं, तो विद्यार्थियों इसका यूज तो हम हमारे स्पेक्टिकल्स में करते हैं, चश्मे में। ठीक है, और गैलीलियन टेलीस्कोप में हम इसका यूज करते हैं, और फोन के कैमरा में भी इसका यूज हम करते हैं। इसका भी हम चश्मे में यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम इसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप में भी हम इसका यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में डेंटिस्ट इसका यूज करता है, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। इसका यूज तो काफी सारी जगहों पर होता है। ठीक है, हमारा जो वॉच मेकर जो होता है ना, घड़ी वाले भैया, वो भी अपने आंखों में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं छोटा सा। ठीक है, वो भी, ठीक है, तो वो भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाता है जूम करके। ठीक है, तो जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ी, जैसे छोटी चीज को बड़ा करके, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, वहां हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और जहां पर हमें बड़ी चीजों को छोटा करके देखना है ना, बड़ी चीजों को छोटा करके देखना है, ठीक है, वहां हम इसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का। गैलेक्सीज को मर्ज करके देखना है, छोटा सा इमेज निकालना है, गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, क्या है, कॉनकेव। ठीक है, तो ये हमारे दोनों लेंस हो गए, और इसके कुछ इमेजेस भी है, जैसे मिरर के इमेजेस थे, सेम वैसे ही इसके इमेजेस है। बच्चों आप बनाने का ट्राई करना, नहीं बना तो मैं आपके लिए शॉर्ट बना दूंगा, उस पर कर दूंगा। ठीक है, एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको सारे उसके इमेजेस बना के बता देंगे। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप वो खुद से बना सकते हो, सेम मिरर की तरह बनेंगे। ठीक है, आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके बाद लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दें, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है आपको मिरर फॉर्मूला वाला, अगर कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्वेक्स है तो एफ हमारा पॉजिटिव, कॉनकेव है तो एफ नेगेटिव। यू तो हमेशा हमें नेगेटिव ही लेना है, कोई सा भी लेंस, कोई सा भी मिरर हो। ठीक है, अब बात करें हम लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है विद्यार्थियों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में क्या था, +1/u, यहां पर क्या है, माइनस। बाकी सारी चीजें सेम, एक न्यूमेरिकल आपको करके बताएंगे, बढ़िया सा आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो होता है, जैसे मिरर में था ना मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, वैसे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो होता है विद्यार्थियों, m, वो होता है HI/HO। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो मिरर में होता था, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, यहां पर है +V/U। ठीक है, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इससे, है ना, मिरर की दोनों चीजें याद रखो। मिरर फॉर्मूला में यहां पर प्लस लगता है,
और वहां पर माइनस लगता है, और लेंस वाले में उल्टा, यहाँ पर माइनस लगता है वहां पर प्लस लगता है। ठीक है, चले करें एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करके बताएं आपको। चले यहां पर देख के रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट 27 centimeter away from a converging lens, from a converging lens of focal length 14 centimeter, then determine पोजीशन, है ना, ध्यान रखना जब जब पोजीशन की बात करें मतलब क्या है, वो v की वैल्यू, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज हमें निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहला टास्क क्या है विद्यार्थियों, पता ही है, गिवन डाटा लिखे। सबसे पहले हम u की वैल्यू गिवन है, ho की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है। ठीक है, u कितना है, सबसे पहले तो h दे के रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, u कितना दे के रखा है 27 सेंटीमीटर, f कितना दे के रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, साइन कन्वेंशन चेक करने, u इज ऑलवेज नेगेटिव, f को देखेंगे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, कौन सा लेंस है हमारे पास, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, चले कर दे सॉल्व, लगा दे लेंस फॉर्मूला 1/f, f की वैल्यू कितनी है 14, 1/v माइनस 1/u, u कितना है माइनस का 27, तो माइनस माइनस प्लस 1/14 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/27, इसको उठाकर इधर लाए तो 1/14 माइनस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, वही हमारी मेथड मलिक सर ट्रिक क्या है, 14 इंटू 27, 14 इंटू 27, 14 से 14 कैंसिल, कितना बच रहा है 27, साइन कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाना, 27 से 27 गया, कितना बच रहा है 14, यहाँ लिख दिया 14, कौन सा साइन है माइनस का, माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 1/v। क्लियर है इतना, चलो 27 में से 14 को माइनस करें, ठीक है, 27 में से 14 को माइनस करें, बचेगा 13 बाय, यहाँ कितना बच रहा है 14 इंटू 27 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब 1/v, हमें v की वैल्यू चाहिए तो v ऊपर और ये p ऊपर, तो इसको ऊपर ले गए हम, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ गया विद्यार्थियों 14 इंटू 27/13 इज इक्वल टू v, ये आ गया, कैंसिल करें, कैंसिल कर दे, 13 बन जा 13, इसको कैंसिल करें 13 2 जा 26। ठीक है, पॉइंट बचा कितना 1, तो 1 13 से 1 कैंसिल होगा क्या, 10 लगा दें तो भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लगाया 0, 2.0, फिर एक और मतलब 100, तो 13 7 जा, है ना 91, तो हमारे पास ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करें इसमें 14 इंटू 2.07 इज इक्वल टू v, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसका इसमें करें 14 7 जा 98, ठीक है, बचा कितना 9, तो 14 का 0 में 0 आएगा 9, यहाँ लगा दिया 9, 14 2 जा 28 ना, 14 2 जा 28, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट लगा दिया इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू क्या आ गई विद्यार्थियों 28.98 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बताया था हमने, मिरर में अगर v पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन लेंस में अपोजिट, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमारे पास नेचर आ गया रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन आ गई हमारे पास 28.98 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, एक और चीज हमें निकालनी है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, वही मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, HI/HO इज इक्वल टू V/U, HI हमें निकालना है, HO देख के रखा है हमें कितना 7 सेंटीमीटर, V कितना आया 28.98, U कितना है माइनस का 27। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो HI इज इक्वल टू 7 इंटू 28.98/27। ठीक है, अरे बाप रे,
हाँ हाँ कैंसिल करना है, कैंसिल करें, किससे कैंसिल करें, किससे करें, 3 से कर दें, करके देखते हैं। 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है, बचा 1, ये पॉइंट यहाँ लगाया 1, 3 6 जा 18, बचा 1, 3 6 जा 18, ठीक है, 9 से कर दें, 9 1 जा 9, इसको करा 9 1 जा 9, पॉइंट 6 से जाएगा नहीं, लगा दिया 0, फिर इससे करें 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, 7 टाइम तो 1.07, एच आई की वैल्यू आई 7 इंटू 1.07, ठीक है, तो एच आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, अच्छा 4, 0 तो यहाँ पे आ गया 4, 7 1 जा 7, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, और हमारा शायद नेगेटिव था ये, है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव, तो एच आई आ गया 7.47 सेंटीमीटर नेगेटिव, मतलब इमेज हमारी कैसी बन रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ, लेंस के राइट हैंड साइड पे और नीचे की तरफ, ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ डाउट हो तो, है ना, नोट कर लो, बाद में सॉल्व करो इस टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल पूरे चांसेस है ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने के, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है विद्यार्थियों हमारा, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस, क्या है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर की बात करेंगे हम, है ना, लेंस की पावर, उसका क्या काम है सर, अरे आप लोगों ने जब भी चश्मा बनवाया अपना स्पेक्स, उसमें आपकी पावर लिखी होती है ना, -1.5D, 2.5D, 0.5D, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती, वही पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, वही क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक चैप्टर का है पावर ऑफ लेंस। P इज इक्वल टू होता है विद्यार्थियों 1/f इन मीटर, F फॉर फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, सिंपल, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें तो बन जाएगी उस लेंस की पावर, क्या बन जाएगी, उस लेंस की पावर। जैसे कि हमें बोला गया कि कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उसका P निकालो, P कितना है, सिंपल, P इज इक्वल टू 1/30, ठीक है, इन मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें। अब सॉल्व करें, P इज इक्वल टू 100/30, 0 कैंसिल करा तो 3.33, उसकी पावर कितनी आ गई विद्यार्थियों, 3.33। अब ये पॉजिटिव में अगर आई है, ठीक है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव में होती तो क्या होता, कॉन्केव लेंस। दूसरी चीज, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है D, D फॉर डाईऑप्टर, ऐसा यूनिट है पावर ऑफ लेंस की, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें पावर देकर रखे, फोकल लेंथ पूछे तो हम बता सकते हैं, अगर फोकल लेंथ देकर रखे और पावर पूछे तो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर उसने हमसे पूछा कि कोई लेंस है जिसकी जो पावर है वो है -2 डाईऑप्टर, P की वैल्यू गिवन है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस of any lens is -2D, find its focal length, उसकी फोकल लेंथ अब हमें निकालनी है, तो P का फॉर्मूला क्या था, 1/f, हमें f निकालना है, तो f इज इक्वल टू 1/p, तो f इज इक्वल टू 1/p, p कितना है -2, तो f क्या आ जाएगा विद्यार्थियों हमारा 0.5, 1/2 को क्या लिखेंगे -0.5, तो -0.5 क्या है मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, मीटर में, मतलब हमारी 50 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर में 50 और मीटर में कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, हमने लगभग सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ छूट रहा है या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, आप बिंदास हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, बढ़िया सा वीडियो आपके डाउट के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से मिलते हैं हमने नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है, नए बढ़िया वन शॉट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।